ये कहाँ का इंसाफ है कि चीज़ हमारी रखवाली कोई और करे। आज यहाँ से उठने वाली आवाज़ ऐवान इक़्तिदार से टकराएगी और कहेगी कि मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। आंध्रा के किप्पा में मुनक्कद तारीख़ी इजलास से खिताब करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आइन बचेगा तो ही मुल्क बचेगा और मुल्क बचेगा हम बचेंगे। आंध्र प्रदेश के शहर किप्पा में कल लाखों फर्जंदान तौहीद से खिताब करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल को मुकम्मल मुस्तरद करते हुए कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि चीज़ हमारी रखवाली कोई और करे। इसके साथ ही उन्होंने उन तमाम खामियों की वजाहत करते हुए जो इस बिल में मौजूद हैं कहा कि आज यहाँ से उठने वाली आवाज़ ऐवान इक़्तिदार से टकराएगी और ये बतूदेगी कि मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है और आस में हम किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना मदनी ने कहा कि हमने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के साथ मीटिंग में तमाम मेंबरों की मौजूदगी में यही बात कही है कि इस बिल में एक दो नहीं लातादाद खामियां हैं, चुनांचे हम ऐसे किसी बिल को कबूल नहीं कर सकते जो वक्फ की हैसियत और वाक़िफ़ की मंशा को ही बदल दे। उन्होंने आगे कहा कि जमीयत उलमा हिंद कोई सियासी जमात नहीं, एक खालिस मजहबी जमात है। इक़्तिदार पर कौन है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन इलेक्शन लड़ता है, कौन कामयाब होता है, किसे नाकामी मिलती है, जमीयत उलमा हिंद की आज़ादी के बाद से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें मुल्क से मोहब्बत है, ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद हज़ारों साल से यहाँ रहते आए हैं। हम मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने को तरजीह देते हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रहेगी ये मुल्क चलेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इस बाहमी प्यार और मोहब्बत को आग लगाई गई तो ये मुल्क तबाह व बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने मुल्क का वफादार है, वो अमन व अमान कायम रखना चाहता है। आज़ादी से पहले आबाद में किप्पा में जमीयत उलमा हिंद का कभी कोई जलसा नहीं हुआ। हमने दिल्ली के इजलास में यह ऐलान किया था कि किप्पा के इजलास में 5 लाख लोग जमा होंगे। हमें यह देखकर बेपनाह खुशी हो रही है कि अपने अल्लाह फजल से हमारी बात को सच कर दिखाया। आज के जलसा में 5 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ये वसीवाज़ मैदान छोटा पड़ गया है। आपका इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा होना यह बताता है कि आपको मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसको लेकर किस कदर तशवीश और अंदेशा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भीड़ जमा करना नहीं था, बल्कि इस सूबा के साहिबानी इक़्तिदार को ये दिखाना था कि अब जहाँ के हुक्मरां हैं वहाँ का मुसलमान किया चाहता है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुरक्ज़मी जो हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल ला रही है और अब यकसां सिविल कोड लाने का नारा बुलंद कर रही है, वो अपने पैरों पर नहीं, 2 बैसाखियों पर खड़ी है। इनमें से एक बैसाखी नीतीश कुमार ने दे रखी है और दूसरी चंद्राबाबू नायडू ने। आज के इस तारीख़ी इजलास के तवस्सुत से हम इन दोनों पार्टियों को ये बावर करा देना चाहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा मुल्क के सेकुलर आइन को लाहिक है, चुनांचे इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि आइन बचेगा तो वही मुल्क बचेगा और मुल्क बचेगा तो वह हम सब बचेंगे। उन्होंने कहा कि आइन के नफाज के 75 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस पर मुबाहिसा हो रहा है। बज़ाहिर ये एक अच्छी अलामत है, लेकिन बुनियादी सवाल तो यही है कि क्या आइन के रहनुमा उसूलों पर ईमानदारी से अमल हो रहा है? हरगज़ नहीं। अलमिया यही है कि आइन के कसीदे तो पढ़े जाते हैं, इसके नाम पर हल्फ भी उठाई जाती है, लेकिन आइन का कसीदे पढ़ने वाले इसे अपने किरदार और अमल में नहीं उतारते। चुनांचे हम आए दिन आइन की पामाली का अफसोसनाक नज़ारा खुली आंखों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आइन के उसूलों पर अमल किया जाता तो आज हमें तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद इजलास मुनक़्क़द करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुल्क का सेकुलर आइन जमीयत उलमा हिंद के उन काबरीन की जिदोजहद का नतीजा है जिन्होंने मुल्क को ग़ुलामी की लानत से आज़ाद कराने के लिए कदम कदम पर कुर्बानियाँ दी थीं। चुनांचे आज जब आइन को पामाल और रुस्वा किया जा रहा है तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा हिंद मैदान अमल में सरगर्म हो गई। मौलाना मदनी ने उन तमाम मसाइल का अहाता किया जिनका सामना आज मिल्लत को है।
वक्फ तरमीमी बिल की खामियों को सिलसिलावार उजागर करते हुए उन्होंने कहा तो ये जाता है कि ये बिल हम औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसमें की गई ख़तरनाक तरमीमात से ये बात साबित हो रही कि ये बिल वक्फ को हड़पने और मुसलमानों को अलिफ नून के आबा व अजदाद के कीमती असासा से महरूम कर देने के लिए लाया जा रहा है। हम ये बात यहाँ की सूबाई हुकूमत के कानों तक पहुँचा देना चाहते हैं कि अगर आइन को बचाना है तो वास बिल को मुस्तरद करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज यहाँ से जो आवाज़ उठी है वो इस सूबा और मुल्क ही में नहीं पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। इसलिए हम साहिबान इक़्तिदार को ये भी बता देना चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्फ तरमीमी बिल की तायद नहीं कर सकता, चूँकि ये हमारा मजहबी मामला है। फलक शिगाफ नारों की गूंज में मौलाना मदनी ने कहा कि हम इस मुल्क में जिंदा हैं, यही रहेंगे और यहीं की मिट्टी में दफन होंगे। हमारा मजहब मिट जाने वाला मजहब नहीं है। तारीख शाहिद है कि इस्लाम को मिटाने का ऐलान करने वाले खुद मिट गए और इस्लाम जिंदा रहा और क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस मौके पर जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश के जिम्मेदारान की तरफ से मौलाना मदनी की खिदमत में 5 लाख दस्तखत पर मुश्तमिल एक मुसव्वदा भी पेश किया गया, जिसे अनकरीब वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू को भी पेश किया जाएगा। ये महज दस्तखत का एक मुसव्वदा नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के सिर्फ 3 ज़िलों के मुसलमानों की वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ है। अहम बात यह है कि इस जलसा ने किटपा में मसलक की दीवार भी तोड़ दी। जलसा को तारीखी बनाने के लिए यहाँ के मुसलमानों ने मसलक से ऊपर उठकर मेहनत और कोशिश की। यहाँ तक कि तमाम मसलक के लोगों ने बाहर से आने वालों के लिए न सिर्फ अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए बल्कि उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। मौलाना मदनी ने किडपा की मुसलमानों के इस जज्बा की सिताइश की और कहा कि आज के हालात में इसी तरह के इत्तेहाद की ज़रूरत है और ऐसा करके किडपा की मुसलमानों ने पूरे मुल्क के मुसलमानों को एक नई राह दिखाई है। जलसा की निज़ामत के फ़राइज़ जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मासूम साकिब ने बहुस्न और खूब अंजाम दिए। इस जलसा को मुनक्किद करने और तारीखी बनाने में भी उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी इजलास को खिताब किया। उन्होंने सेकुलर दस्तूर साजी में मुसलमानों के किरदार को उजागर किया। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद तमिलनाडु के सदर मुफ्ती सबील अहमद और जनरल सेक्रेटरी हाफिज शरीफ, जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सदर मुफ्ती गियास अल दीन रहमानी, जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी और जनरल सेक्रेटरी मुहिब अल्लाह अमीन और दीगर समाजी शख्सियात मौजूद थीं।